हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा मैं खोए हुओं को ढूंढने आया, भटके हुओं को क्या करने आया? ढूंढने आया। जो पाप में पड़े उनको पाप से निकाल के, जो नाश होने वाले तो उनको नाश होने से बचाने आया हूं। आज भारत देश में एक बात बहुत प्रचलित है, और भारत देश में नहीं, भारत देश के बाहर भी एक बात बहुत प्रचलित है, वो है कन्वर्ट कर देना। कहते हैं लोग, क्या कहते हैं कि ये जो क्रिश्चियंस हैं, ये जो यीशु मसीह को मानने वाले लोग हैं, ये कन्वर्ट कर देते हैं। हाँ, कन्वर्ट, उससे बहुत, कन्वर्जन से बहुत आपत्ति है। मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूं, अगर आपसे कोई कहे कन्वर्ट करना, यहां जितने लोग उपस्थित हैं या मैं जानता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे कन्वर्ट नहीं किया, ना मुझे कोई व्यक्ति कन्वर्ट कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति 10,000 रुपए देके अगर किसी के धर्म को, किसी के ईमान को, किसी के विश्वास को खरीद सकता है, तो भाई दूसरा जन उसे 15,000 देके खरीद ले, तीसरा उसे 25,000 देके खरीद ले, वो तो है ही बिकाऊ। मुझे तो आज तक कोई नहीं मिला जो कहे कि मुझे तो आज तक, मैं यीशु मसीह के पीछे चलते हुए इतना समय हो गया, आज तक कोई मेरे पास कोई चेक, कोई अकाउंट में ट्रांसफर आया नहीं। गुप्ता जी आपके पास आया? नहीं आया। भारद्वाज जी आपके साथ पास आया? पाठक जी आपके पास आया? सोलंकी जी आपके पास आया? नहीं आया। किसी के पास नहीं आया। मैं भी मिश्रा हूं, मेरे पास भी नहीं आया। दुर्भाग्य की बात है। हमें किसने किया कन्वर्ट? हाँ, अवस्थी जी आपके पास आया? अवस्थी जी भी हैं यहाँ पे। हमको तो किसी ने नहीं दिया भाई। वो हम उसको, हमारे हृदय से मतलब है प्रभु यीशु मसीह को, वो मन को परिवर्तित करने आया, वो स्वभाव को, चरित्र को, जो कि पाप में डूबा हुआ था, उसको, उस स्वभाव को बदलने आया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने, जब मेरे 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 माता पिता को उम्मीद नहीं रह गई थी मुझसे, जब मेरे मित्रों को उम्मीद नहीं रह गई थी मुझसे, जब मुझे खुद अपने आप को, मुझे अपने आप से उम्मीद नहीं रह गई थी, तब प्रभु यीशु मसीह ने मुझे उस गढ़ से, उस गड्ढे से, उस दलदल से, उस गंदगी से निकाला, जो इस संसार में कोई दूसरी शक्ति मुझे निकाल नहीं पाई, ना निकाल सकती थी। प्रभु यीशु मसीह ने मुझ पर अपनी वो ज्योति, अपनी वो सामर्थ को उंडेला। वो खुद आ गया और मुझे दर्शन दे दिया, और मुझे प्रभु यीशु मसीह ने मेरे हृदय को क्या कर दिया? बदल दिया। और मेरा जीवन क्या हो गया? परिवर्तित हो गया। कन्वर्जन नहीं, परिवर्तन। हृदय को बदलने आया, शारीरिक दशा को नहीं। वो व्यक्ति ही क्या, जो अगर 10,000 रुपए लेके, या 20,000 लेके, या 50,000 लेके, या लाख रुपए लेके अपने ईमान को बदल ले, तो वो तो ईमान उसका बिकाऊ है, वो तो किसी के हाथों भी बिक जाएगा। लेकिन ये जो प्रभु यीशु मसीह, जो हृदय को बदलने वाला, मैं उस यीशु मसीह को नहीं जानता भाई, जिसके नाम से लोग पैसे दे दे के करते। नहीं, मैं उस यीशु मसीह को, मैं तो उस यीशु मसीह को जानता हूं जो हृदय को बदलता है। क्या आप उस यीशु मसीह को जानते हैं जो हृदय को बदलने वाला यीशु मसीह है? यस, मैं उस यीशु मसीह पे, उस सच्चे यीशु मसीह पे विश्वास करता हूं। ये संसार के बनाए हुए उस यीशु मसीह पे नहीं, जिसके नाम से लोग क्या करते हैं? कन्वर्ट करते नहीं। मैं उस यीशु मसीह पे विश्वास करता हूं जिसने मेरे जीवन को बचाया, जिसने मुझे मरने से बचाया, जिसने मेरे पापों को मेरे अंदर से क्या कर दिया? निकाल के मुझे क्षमा कर दिया। हालेलुया। मैं उस यीशु मसीह को मानता हूं भाई। जब आपसे कोई कहे कन्वर्ट, तो उसे कहेगा शायद तुम्हें गलतफहमी है, तुम किसी और यीशु को, मेरा यीशु वो नहीं है। मेरा यीशु तो डिफरेंट है। मेरा यीशु तो वो है जिसने मेरे हृदय को क्या कर दिया? परिवर्तित कर दिया। उसने कहा मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य क्या है? मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। उसने ये नहीं कहा कि अपना नाम बदल लो, डिकोस्टा ब्रिगेंजा रख लो। उसने ये नहीं कहा कि अपने 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 अपना परिवार बदल लो, अपने लोग बदल लो, अपनी कम्युनिटी बदल लो। नहीं, उसने कहा किसको बदल लो? मन बदल लो, ताकि जो रोशनी मैं तुम्हारे भीतर डालूं, वो रोशनी तुम्हारे द्वारा क्या करे? जो संसार में अंधकार है उसको नाश करे। हालेलुया, हालेलुया। जहां तुम उपस्थित रहोगे वहां वो रोशनी कार्य करेगी, और वहां का अंधकार क्या हो जाएगा?
दूर हो जाएगा। हालेलुया। क्या आप वो मसीह हैं जिनके भीतर यीशु मसीह की रोशनी कार्य करती है? एक दूसरा कारण जिससे लोग जो हैं, अगर आप सच्चे हैं, अगर यीशु मसीह आपके स्वभाव में, चरित्र में और आपके जीवन से रोशनी कार्य करती है, तो समाज के लिए तो ऐसे लोग चाहिए। ऐसे लोग चाहिए जो समाज से अंधकार को मिटा सके, गंदगी को मिटा सके। मसीही लोग इस समाज को चाहिए। हालेलुया। वो लोग चाहिए जो इस देश के लिए प्रार्थना कर सके। वो लोग चाहिए जो इस देश के लिए, इस यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के सरकार के लिए, यहाँ की जनरेशन के लिए, यहाँ के यूथ के लिए, यहाँ के यंगस्टर्स के लिए क्या कर सके? प्रार्थना कर सके, परमेश्वर को धन्यवाद दे सके, लड़ सके, शरीर से नहीं आत्मा से आत्मिक युद्ध कर सके, उस अंधकार के विरोध में उससे युद्ध कर सके। हालेलुया। क्या आप ऐसे यीशु मसीह को मानते हैं जिसने आपके हृदय को बदला है? हालेलुया। तो मैं उन लोगों से आज एक मैसेज कहना चाहता हूं, उन लोगों से, और यही आप भी, उन लोगों के लिए आप भी एक क्या बन जाएं? गवाह कि प्रभु यीशु मसीह ने पे मैं विश्वास इसलिए नहीं करता हूं कि मुझे कुछ मिल गया, शारीरिक या कुछ धन मिल गया, नहीं, लेकिन मुझे उससे बढ़कर कुछ मिला। हाँ जी, प्रभु यीशु मसीह से क्या मिला? कुछ बढ़ के मिला, प्रेम मिला। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह से क्या मिला? प्रेम मिला, जो इस संसार में और कहीं से प्राप्त नहीं हो पाया। लिखा है परमेश्वर ने ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रभु यीशु मसीह से जीवन मिला, प्रभु यीशु मसीह से पापों का से छुटकारा मिला, प्रभु यीशु मसीह से एक नया जीवन मिला, प्रभु यीशु मसीह से पापों की क्षमा मिली, प्रभु यीशु मसीह से जीवन की रोशनी मिली, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मार्ग मिला, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सत्य मिला, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जीवन मिला। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमने जाना कि विश्वास होता क्या है, और परमेश्वर ने हमें इतना सक्षम बनाया कि हम परिश्रम करके, मेहनत करके खुद धन कमा सकते हैं। हालेलुया। वो हमारा प्रोवाइडर है, वो हमारा देने वाला है। हमें किसी के दान की या कोई कन्वर्ट करके पैसों, वो वाली पैसों की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने हमें खुद इतना सक्षम किया है कि हम मेहनत करके धन कमा सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने, बाइबल कहती है, हड्डी हड्डी में उसने हमारी क्या दी है? जान दी है कि हम मेहनत करके कमा सकते हैं। हालेलुया। मेरे परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया है, कल की चिंता मत करो। उन पंछियों की ओर देखो, ना तो वो बोते हैं ना तो वो काटते हैं, हाँ, फिर भी उनका पिता उन्हें क्या करता है? खिलाता है। तुम क्यों चिंता करते हो? क्या तुम चिंता करके अपने सर का बाल सफेद या काला कर सकते हो? बढ़ा सकते हो? घटा सकते हो? कुछ नहीं, नथिंग। चिंता करके एक दिन भी नहीं बढ़ा सकते, एक दिन क्या, एक मिनट भी नहीं बढ़ा सकते हो। मैं उस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं जो कहता है पहले तुम ढूंढो ईश्वर का राज्य। बच्चे सुनिए, ये वचन याद कर लीजिए। परमेश्वर कहता है पहले, उसका वचन कहता है पहले तुम ढूंढो ईश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता, और बाकी सब कुछ तुम्हारे जीवन में क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। जुड़ जाएगा, बोलिए जुड़ जाएगा। अगर इसके विरोध में चलेंगे तो जान लीजिए जीवन बर्बाद हो जाएगा, खत्म। क्रूस पे यीशु मसीह के साथ 2 लोग और लटके थे, और बाइबल बताती वो क्या थे? कुकर्मी थे। लूका उसका 23वां अध्याय और उसके 39 पद में बाइबल कहती ये क्रिमिनल्स थे, गुनहगार थे। क्या थे? क्रिमिनल्स, डाकू, कुकर्मी। लिखा है जो कुकर्मी यहां लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं है? तो फिर अपने आप को और हमें बचा ले। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है
और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन के लिए, परमेश्वर का धन्यवाद हो इस घटना के लिए। यहां दो तरह के लोग, दोनों डाकू थे, दोनों कुकर्मी थे, दोनों गुनहगार थे, लेकिन एक के जीवन ने, एक के पश्चाताप ने, एक के उस प्रभु यीशु मसीह को मसीह करके ग्रहण करने के द्वारा उसने अपने जीवन को क्या कर लिया? बचा लिया। दोनों ने अपना जीवन गुनाह में बिताया, दोनों ने अपना जीवन पाप में बिताया, दोनों ने अपना जीवन गंदगी में बिताया। दोनों क्या थे? सेंसिटिव नहीं थे, शून्य थे। दो गुनहगार, लेकिन एक गुनहगार ने आखिरी क्षण पे क्या कर लिया? आज मैं जो सुबह से ये बात बता रहा हूं, बच्चों को मैंने एक बात आज सिखाई, बहुत जरूरी, कि हम क्या बने? शून्य ना बने, लेकिन क्या बने? सेंसिटिव, महसूस करने वाले, भावनाएं अंदर, इमोशंस हो, जान सकें कि कुछ गलत कर रहे हैं, जान सके कि परमेश्वर से दूर हैं, इस बात की पहचान हो सके, इस बात की पहचान हो सके कि कुछ गड़बड़ी है, हमारा जीवन ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जब उस क्रूस पे ये कुकर्मी जो लटकाए हुए थे, उस समय इन्होंने जब बातचीत करना प्रभु यीशु मसीह से शुरू किया, तो वहां देखिए एक व्यक्ति कह रहा है, एक व्यक्ति ठट्टे में उड़ा रहा है, हाँ अगर इतनी ज्यादा तुझ में अगर वो है तो क्या कर। एक वो व्यक्ति था जिसने कि यीशु मसीह को ठट्टों में उड़ाया। वो उनसे अलग नहीं था, जो जब यीशु मसीह क्रूस से पहले नीचे जब उनको मारा जा रहा था, उनको थूका जा रहा था, उनका मजाक उड़ाया जा रहा था, उन लोगों में और इस कुकर्मी में कोई अंतर नहीं था। इसने भी प्रभु यीशु मसीह को ठट्टों में उड़ाया, इसने भी प्रभु यीशु मसीह के महत्व को नहीं समझा, उसकी नाम की सामर्थ को नहीं समझा, उसने ये नहीं समझा कि वो व्यक्ति है कौन। प्रभु यीशु मसीह बीच में था, दोनों तरफ ये दोनों कुकर्मी थे, गुनहगार थे। यीशु मसीह की उपस्थिति में हम ये देखते हैं कि यहां दो तरह के लोग थे, एक का जीवन बदल जाता और दूसरे का जीवन नहीं बदलता है। यीशु मसीह वहां था, यीशु मसीह दोनों के साथ था, उतने ही डिस्टेंस पे था, और दोनों ही यीशु मसीह के क्या थे? पास थे, ज्यादा दूर नहीं थे, क्योंकि वो एक दूसरे से क्या कर रहे थे? बातचीत कर रहे थे। वो तीनों एक दूसरे से बातचीत करते। इनफैक्ट यहां पे एक अद्भुत बात मैंने देखी। वो अद्भुत बात ये थी कि दर्द में, पीड़ा में आदमी मर रहा है, लेकिन फिर भी एक व्यक्ति अपने अहंकार से भरा हुआ है, फिर भी मरते हुए भी जान निकली जा रही है, लेकिन फिर भी एक व्यक्ति अपने घमंड से भरा हुआ है। जान निकली चली जा रही है, जिंदगी, जीवन जो है मरने पे है, बर्बाद होने पे है, लेकिन फिर भी वो अपने मैं से भरा हुआ है और उसके अंदर पश्चाताप नहीं है। और वहीं एक दूसरा व्यक्ति है जिसने पश्चाताप के सामर्थ्य को जाना। हालेलुया। अगर आपके पास ऐसे लोग हैं तो आप देख पाते होंगे, ऐसे कुछ लोग होंगे आपके पास जरूर, जिनकी जिंदगी बहुत पीड़ा में है, बहुत दुख में है, बहुत तकलीफ में है, लेकिन उनके घमंड उससे बढ़कर है। परमेश्वर पश्चाताप से बढ़कर है घमंड, नम्रता, दीनता से बढ़कर है उनका मैं। रस्सी जल गई लेकिन ऐठन नहीं गई, यही हिसाब था इस कुकर्मी का। रस्सी जल गई लेकिन ऐठन। यहां तीन लोग हैं, इन दोनों के बीच में प्रभु यीशु मसीह लटके हुए हैं। एक व्यक्ति को मैं देखता हूं, ऑब्जर्व कर रहा हूं, देख रहा हूं कि एक व्यक्ति मरने पे है, लेकिन फिर भी अंदर क्या है? कोई परिवर्तन नहीं है। उसको पता है अब कुछ क्षण भर का रह गया उसका जीवन, लेकिन फिर भी कोई परिवर्तन नहीं है। लेकिन दूसरा है, दूसरे व्यक्ति को देख के दूसरा व्यक्ति हमारे लिए उम्मीद का कारण बना, दूसरा व्यक्ति हमारे लिए आशा का कारण बना। दूसरे व्यक्ति से हम प्रोत्साहित होते हैं कि वो आखिरी बॉल पे उसने क्या मार दिया? सीधे सिक्सर। पूरा जीवन उसने किसमें जिया? पाप में जिया। पूरा जीवन परमेश्वर से दूर था, उसकी व्यवस्था से दूर था,
लेकिन आखिरी में जाके, क्योंकि वो परमेश्वर की व्यवस्था से अनजान था, शायद हो सकता है उसको किसी ने सिखाया नहीं होगा, शायद परमेश्वर की व्यवस्था से वो उसको एक छोटी उम्र में ही क्या हो गया होगा, दूर हो गया होगा। लेकिन उस समय बनाया दोनों को परमेश्वर ने, सामर्थ सांसें दोनों व्यक्ति के अंदर परमेश्वर ने फूकी, हृदय दोनों व्यक्ति को परमेश्वर ने दिया। वो एक व्यक्ति, उसको पता था वो मरने वाला है, आखिरी मोमेंट पे उसके अंदर क्या आ गया, उसके अंदर परमेश्वर के लिए प्रेम जागृत हो गया, उसके अंदर पश्चाताप आ गया, और आखिरी मौके पे उसने ये जाना कि पश्चाताप जीवन में कितना ज़रूरी है। आखिरी मौके पे उसने ये जाना कि उसको प्रभु यीशु मसीह से क्षमा की ज़रूरत है। एंड सच में कितनी अद्भुत बात है कि उसने प्रभु यीशु मसीह से कहा कि हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुध ही लेना। किसने प्रकट कर दी उस पर बात? किस व्यक्ति ने उस पर यह बात प्रकट कर दी? ये कहाँ से आ गई उसके अंदर ये बात? दो लोग हैं, दोनों को परमेश्वर ने बनाया, दोनों कुकर्मी भी थे, दोनों गुनहगार भी थे, दोनों के अंदर परमेश्वर ने वही सांसें फूकी। ऐसा नहीं कि किसी के अंदर पूरी फूकी, किसी के अंदर आधी फूकी, लेकिन फिर भी एक व्यक्ति जो है वो दोष लगा रहा है परमेश्वर पर, परमेश्वर के पुत्र पर, प्रभु यीशु मसीह पर, और वहीं दूसरा व्यक्ति है जिसके ऊपर परमेश्वर ने क्या कर दिया? और अनुग्रह पता है कब हुआ? जब उसने अपने जीवन में जाना कि उसे पश्चाताप की जरूरत है, अंगीकार किया उसने जब। हालेलुया। अगर तुम अपने पापों को मान लोगे तो वो तुम्हारे सारी अशुद्धता से छुटकारा देने के लिए क्या है? विश्वास योग्य और धर्मी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, उसी क्षण, जिस क्षण उस व्यक्ति ने कहा, क्या कहा? जिस क्षण उस व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह का सपोर्ट किया, क्या किया? उसी क्षण पवित्र आत्मा का कार्य उसके अंदर होने लगा। जिस क्षण उसने यीशु मसीह पर दया दिखाई, उस क्षण उसके अंदर पवित्र आत्मा का कार्य, परमेश्वर का अनुग्रह बढ़ने लगा। जिस क्षण उसने प्रभु यीशु मसीह की तकलीफ को, दर्द को, पीड़ा को, बलिदान को समझा, उसके अंदर अनुग्रह कार्य करने लगा। हालेलुया। आज के दिन हम उपस्थित किस लिए हुए हैं? आज के दिन हम इसलिए उपस्थित हुए हैं ताकि हम उसकी पीड़ा को, उसके दर्द को, उसके बलिदान को अनुभव कर सकें, हम एक्नॉलेज कर सकें, हम इस बात को, हम उसके दर्द को, उसकी पीड़ा को समझ सकें कि किसी ने हमारे लिए अपने आप को, जो गुनहगार नहीं था, जो निष्कलंक था, उसने उस क्रूस पर जान दी। अगर हम इस बात को एक्नॉलेज कर लेते हैं, अगर हमारे अंदर इस बात के लिए क्या होगी, पीड़ा अंदर हम खुद महसूस कर पाएंगे, तो परमेश्वर का अनुग्रह हमारे अंदर बढ़ता जाएगा, पवित्र आत्मा हमारे अंदर बढ़ता जाएगा, और परमेश्वर ऐसी अद्भुत बातों को हमारे भीतर डालेगा जो हमारे भीतर कभी पहले थी ही नहीं, हमें पता ही नहीं थी। हालेलुया। तो जब आप परमेश्वर के बलिदान को, जब उस प्रभु के बलिदान को, जब उस प्रभु के प्रेम को, जब उस प्रभु की सामर्थ को, जब उस प्रभु के अपनेपन को, जब उस प्रभु के उस त्याग को, जब प्रभु के उस लहू की धारा को, जब प्रभु के उस करुणा को, जब प्रभु यीशु मसीह की उस दया को आप अनुभव करने लगते हो, जब आप एक्नॉलेज करने लगते हो, उसका सम्मान करने लगते हो, आदर करने लगते हो, जब उसको महत्व देने लगते हो, जब आप उसको महत्व देने लग जाओगे तो क्या करने लग जाओगे? उसकी धार्मिकता में बढ़ने लग जाओगे, उसका वचन, उसकी सामर्थ, उसकी पवित्र आत्मा आपको शुद्ध करने लग जाएगी। हालेलुया। और पवित्र आत्मा आपके भीतर कार्य करने लग जाएगा, और जब पवित्र आत्मा कार्य करने लग जाएगा, पवित्र आत्मा बढ़ने लग जाएगा, परमेश्वर का अनुग्रह बढ़ने लग जाएगा, तो वो बातें प्रकट होने लग जाएंगी भीतर जो ना आंखों ने देखी, ना कानों ने सुनी। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा भीतर कार्य करने लग जाएगा तो परमेश्वर उन बातों को प्रकट करने लग जाएगा जो कि रहस्य है, जो कि वो बातें सिर्फ परमेश्वर के पास है। हालेलुया। हालेलुया। ये बात आई कहां से? हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। कहां से? यीशु मसीह से बहुत दूर था, शायद उसने यीशु मसीह के बारे में सुना भी नहीं होगा उस व्यक्ति ने, क्योंकि कहां था वो? डाकू था,
गुनहगार था, और काफी समय से तो कहां था, जेल में था। उस समय जेल मिनिस्ट्री भी नहीं थी कि लोग जेल जाके क्या करते थे। और ये शायद यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के भी जेल में नहीं था कि भाई यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने शायद प्रचार कर दिया होगा उसे कि मसीह आने वाला है। एंड सबसे अद्भुत बात, आप सोचो उस व्यक्ति की दशा कि वो क्रूस पे वो खुद मर रहा है, और उसको ये भी पता है मेरे बगल में जो यीशु नाम का एक व्यक्ति है वो भी मर रहा है, लेकिन उस मरते हुए व्यक्ति पे भरोसा करके वो कह रहा है कि जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी क्या लेना। उसमें से आग निकल रही होती या ज्वाला निकल रही होती या कुछ 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 अद्भुत हो रहा होता तो बात थी, लेकिन ये व्यक्ति, यीशु नाम का व्यक्ति, वो यीशु जिसका मैं प्रचार करता हूं, वो यीशु जिस पर मैं विश्वास करता हूं, वो यीशु जिसको मैंने पैसे देके नहीं, वो यीशु जिसने मेरे हृदय को बदला, जो सच्चा है, जो जब कुछ नहीं था तो वो था, जिसके द्वारा सब चीज बनाई गई, रचना की गई, वो यीशु दर्द में और पीड़ा में था। वो भी खुद अपनी आखिरी सांसें क्या कर रहा था, ले रहा था। ये कुकर्मी उस यीशु मसीह को नहीं देख रहा था जो कि आग से भरा हुआ था, ज्वालामुखी उसमें से निकल रही थी, या स्वर्गदूत आके उसके चारों तरफ खड़े हो गए थे। नहीं, ये कुकर्मी एक दीन, एक नम्र, एक जख्मी, एक पाप से, संसार के पापों से लदा हुआ, जो कि शरीर से ही नहीं आत्मा से भी लड़ रहा था, उस असहाय, उस मजबूर प्रभु यीशु मसीह को उस क्रूस पे लटका हुआ, जिसने कहा मुझे प्यास लगी है, तो उसको पानी भी नहीं नसीब हुआ, उसको सिरका पिला दिया गया, जिसके हाथों को छेद दिया गया, भाले से भेद दिया गया, जिसके शरीर का कतरा कतरा लहू बह गया कि हम पापों से छुटकारा पाएं, ताकि हमारे गुनाह धोए जाएं। आपका छुटकारा किसी बकरे के लहू से नहीं, किसी ऊंट के लहू से नहीं, किसी जानवर के लहू से नहीं, आपका छुटकारा प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हुआ है। हालेलुया। और अब आपको किसी और बलिदान की जरूरत नहीं, किसी बलि की जरूरत नहीं, किसी प्रथा की जरूरत नहीं, किसी अंधविश्वास की जरूरत नहीं, किसी और दूसरे नाम की जरूरत नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर एक ही नाम है, वो है प्रभु यीशु मसीह का नाम, जिसके द्वारा छुटकारा है, मुक्ति है और पापों की क्षमा है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जितनी देर यहां बैठते हो ना, हो सकता है आपको लगे यार, बच्चों, हो सकता है आपको लगे मेरे माता पिता ने तो जबरदस्ती लाके यहाँ पे बैठा दिया, या आपको लगे यार जॉय भैया ने तो जबरदस्ती, अब मुझे तो जाना ही पड़ेगा। नहीं, लेकिन आपको एक चीज बताना चाहता हूं, आप जितनी देर यहाँ उपस्थित रहते हो उतनी देर परमेश्वर का वचन आपके भीतर जा रहा है, और वो वचन जीवन में कभी ना कभी कार्य करेगा, वो जीवन में कभी ना कभी काम आएगा, वो अद्भुत रीति से आपके जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया। कुछ बातें जो हमें उस समय नहीं पता चलती, उस समय हमारे जीवन में नहीं होती, लेकिन आने वाले समय में हमारे जीवन में प्रकट भी होती है और होती भी हैं। हालेलुया। मैं नशे की हालत में घर आता था, मुझे कुछ होश नहीं होता था, मेरी मां सिर्फ आके हाथ रख के मेरे ऊपर प्रार्थना कर देती थी। मेरा जीवन क्या हो गया ना, मैं वो प्रार्थना, मैं सिर्फ ये मुझे महसूस होता था कोई मेरे ऊपर हाथ रख के क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। ना मुझे प्रार्थना सुनाई देती थी ना कुछ, बस मुझे ये था मेरे ऊपर कोई हाथ रख के क्या करता था, प्रार्थना करता था। क्या हुआ, जीवन क्या हो गया, बच गया। हालेलुया। तो माता पिता, अगर आपको अपने बच्चों के जीवन को बचाना है तो प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए उन बच्चों के लिए, उनको डिसिप्लिन करना शुरू कर दीजिए, उनको प्रभु के करीब लेके आए। यह आपका कर्तव्य है। परमेश्वर का वचन कहता है, वो कहता है अपने आने वाली पीढ़ियों को परमेश्वर के उपकारों के बारे में बताते रहो, सिखाते रहो। ऐसा ना हो कि वो
इजरायलियों के तरह जैसे इजरायली करते थे, क्या होता था, एक पीढ़ी चलती थी, फिर दूसरी पीढ़ी क्या हो जाती थी, गंदगी में लिप्त हो जाती थी, और फिर परमेश्वर को उन पर क्या वो परमेश्वर अलाउ कर देता था उनको, किसी दूसरे राजा, किसी अन्य जाति के राजा को उनके ऊपर राज्य करने को, और फिर होश ठिकाने आते थे, और फिर वो दौड़ते होते, प्रभु हमें बचाई लो, प्रभु हमें बचा ले करके आते थे। हालेलुया। तो अद्भुत बात कि ये इस व्यक्ति ने इस बात को एक्नॉलेज का मीनिंग देखिएगा क्या है। इस व्यक्ति ने, जो दो तरह के कुकर्मी थे, एक कुकर्मी ने पश्चाताप, जब जाना कि उसके जीवन को पश्चाताप की जरूरत है, जब उस व्यक्ति ने प्रभु को आदर दिया, जब प्रभु को सम्मान दिया, जब प्रभु यीशु मसीह के साथ एक रिश्ता जोड़ा, जब प्रभु यीशु मसीह की ओर नजरें करी और उसके दर्द को समझा कि ये तो गुनहगार नहीं है, फिर भी इसका लहू बहाया जा रहा है, फिर भी ये पीड़ा में, दर्द में है, उस बात का सम्मान किया, आदर दिया, उस बात को अपने जीवन में स्वीकार किया, तो परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का कार्य उसके जीवन में क्या हो गया, शुरू हो गया। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप चाहते हैं परमेश्वर का कार्य आपके जीवन में और बढ़ता जाए? जितनी आप परमेश्वर की बातों को अपने जीवन में स्वीकारते जाएंगे, उतना परमेश्वर का कार्य आपके जीवन में बढ़ता चला जाएगा। हालेलुया। पहले तुम ढूंढो ईश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता, और बाकी बातें क्या होती जाएंगी, बढ़ती चली जाएंगी, जुड़ती चली जाएंगी। पिता जानता है उसके संतानों को किन बातों की आवश्यकता है, लेकिन वो कहता है, आगे कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम खोला जाएगा। राजा इतिहास में लिखा हो, पहला इतिहास उसका 16वां अध्याय उसके 11वें पद में लिखा है कि क्या करो, यहोवा की खोज करो, उसकी सामर्थ की खोज करो। हालेलुया। उसके मुख की उसके दर्शन के खोजी बनो। हालेलुया। नोट कर सकते हैं, पहला इतिहास उसका 16वां अध्याय उसका 11वां पद में लिखा हुआ है, यहोवा के खोजी बनो, उसकी सामर्थ के खोजी, उसके दर्शन के खोजी, उसकी बातों के खोजी। परमेश्वर का अनुग्रह होगा, परमेश्वर अद्भुत बातों को प्रकट करेगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने उसे उसी समय आश्वासन दिया, प्रभु यीशु मसीह विश्वास योग्य और धर्मी है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, देखिए एक अद्भुत बात, इतनी अद्भुत बात, वो कहता है, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी क्या लेना, सुधि लेना, रिमेंबर मी, मुझे याद रखना। ये अद्भुत बात है कि एक अन्य जाति, एक अविश्वासी, एक डाकू ऐसी बात करे, ये अनहोना है। ये सिर्फ परमेश्वर का अनुग्रह है जो ये हृदय में से उसकी ये बात प्रकट हो रही है। हालेलुया। कुछ वचन, आज मैं कुछ वचन पढ़ूंगा। आज हम यहां उपस्थित हुए हैं कि हम स्वीकार कर सकें उस पीड़ा को जो यीशु मसीह ने सही, हम स्वीकार कर सकें उस दर्द को जो यीशु मसीह ने सहा, हम इस बात को एक्नॉलेज कर सकें, हम अपने ध्यान में ला सकें, हम इस बात पर गौर फरमा सकें। यस, हम गौर कर सकें इस बात पे, हम सोच सकें, विचार सकें इस बात पे कि मेरे गुनाह उसे इस दुनिया में ले आए। यीशु मसीह ने कहा, मैं तो सच सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ कहां होगा। किसके साथ? किसके साथ? हालेलुया, हालेलुया। सृष्टि किसके साथ है? मेरी बेटी किसके साथ है? हालेलुया। मुझे मेरी बेटी को खोने का सिर्फ इस बात का कि वो मेरे साथ नहीं है, बस उसी बात का मुझे क्या होता है, कभी कभी विचलित हो जाता हूं, या कह लीजिए ऑन एंड ऑफ विचलित हो जाता हूं। लेकिन खुशी किस बात की है? अगर ये गुनहगार यीशु मसीह के बगल में नहीं लटका हुआ होता तो ये आश्वासन हमारे पास नहीं होता। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि ये दो गुनहगार भी यीशु मसीह के साथ लटकाए गए। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि ये गुनहगार यीशु मसीह के सामने के साथ लटकाया गया। उस पीड़ा में भी, उस दर्द में भी जाते जाते यीशु मसीह किसको क्या करके चला गया? क्षमा करके।
और अपने साथ ले गया। हालेलुया। वो प्रभु यीशु मसीह वो है जो आपको क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। वो अपने कमजोर अवस्था में भी, वो मरते हुए भी, लेकिन क्या है, प्रभु यीशु मसीह मर के मुर्दों में से तीसरे दिन फिर जी उठा। ये मत सोचिएगा कि वो कमजोर था, वो उसकी सामर्थ थी, वो संसार के बोझ को, संसार की पीड़ा को, संसार के पाप को अपने ऊपर लेना आसान बात नहीं है। इस संसार में बहुत से लोगों ने पापियों का सर्वनाश किया, सोचा कि पापियों का सर्वनाश करके पाप का सर्वनाश हो जाएगा। मूर्ख थे वो। और परमेश्वर मूर्ख नहीं है। परमेश्वर मूर्खता से नफरत करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर कहता है मूर्ख तो स्वर्ग में प्रवेश भी ना कर पाएंगे। लेकिन मेरा यीशु मसीह मूर्ख नहीं है। वो उसकी बुद्धि अद्भुत है। कैसी बुद्धि है? जिस बुद्धि के द्वारा, लिखा है वचन में, लिखा है वचन के द्वारा सब सृष्टि की क्या हुई? रचना हुई। वचन कौन है? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इस सृष्टि की क्या हुई? रचना हुई। पूरा यह ब्रह्मांड बनाया गया, हम बनाए गए, प्रभु यीशु मसीह ने हमें बनाया। हालेलुया। और उसकी बुद्धि क्या है? अद्भुत है। हालेलुया। ऐसा ही बुद्धिमान परमेश्वर जो है वो चाहिए था। मुक्तिदाता चाहिए था जिसके पास बुद्धि हो। वो तीर धनुष लेके पापियों का सर्वनाश करने नहीं, वरन पाप का सर्वनाश करने निकले। और उसने अपनी दोधारी तलवार वचन के द्वारा क्या किया? अपनी पवित्रता के द्वारा, अपनी सामर्थ के द्वारा, अपनी सच्चाई के द्वारा पाप का सर्वनाश कर दिया और पापियों को बचा लिया। हालेलुया। ये है बुद्धि। इसको क्या कहते हैं? बुद्धि। पापियों का नहीं, पाप का सर्वनाश करने वाला प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। आखिरी में प्रभु यीशु मसीह को तो हम रविवार को उसके जी उठने के, पुनरुत्थान और सामर्थ, जो प्रभु यीशु मसीह मर के मुर्दों में से तीसरे दिन क्या हो गया, उसको भी क्या करेंगे? धूमधाम से हम मनाएंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। लिखा है भजन संहिता 119 उसके 11वें पद में लिखा हुआ है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध क्या ना करूं? पाप ना करूं। परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में कार्य करने दें। आज जो आपने सुना, जो आपने जाना, जो आपने बातें बोली, हाँ, जो परमेश्वर का वचन आप सुन रहे हो, उन वचनों को अपने हृदय में बसा लो। वो आप अपने भीतर काम करने दो, तो आप परमेश्वर के विरोध में पाप करने से क्या हो जाओगे? बच जाओगे। हालेलुया। और आखिरी में प्रभु यीशु मसीह को क्या लगी? जब वो प्यासा था तो वहां सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था, अतः उन्होंने सिरके में भिगोए हुए स्पंज को जूफे पर रखकर उसके मुंह से लगाया। उसका मजाक बनाया गया, उसका तमाशा बनाया गया। लेकिन बाइबल बताती है कि क्रूस पे जब वो उसका लहू बह रहा था, जब क्रूस पे वो आखिरी सांसों को गिन रहा था, उस क्रूस पे जब प्रभु यीशु मसीह जख्मी लटका हुआ था, नंगा लटका हुआ था, परमेश्वर का वचन कहता है तो शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा वहां बनाया गया, प्रभु यीशु मसीह का नहीं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के द्वारा, उस बलिदान के द्वारा शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया गया। हालेलुया। लिखा हुआ है कि जब यीशु ने सिर का लिया तो कहा पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर पूरा करने आए। क्या? नाउ द क्वेश्चन इज, पूरा करने आए। आज मैं रविवार को आप लोगों से सवाल करूंगा, क्या क्या चीजें यीशु मसीह ने पूर्ण कर दी? पूरा करने आए, इसका मतलब क्या था? कुछ अधूरा था, और अब प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ क्या कर दिया है? आप उस मसीह को के साथ चलते हो, आपको, आपके हाथों को उस परमेश्वर ने थामा हुआ है जिसने सब कुछ पूरा कर दिया, जिसमें कुछ भी कमी नहीं, कुछ भी घटी नहीं, जो कि पूर्ण है। हालेलुया। लिखा है कि उसने कहा पूरा हुआ, इट इज डन। शैतान का तमाशा बनना बहुत जरूरी था। क्या हुआ? क्रूस पर
जब यीशु मसीह के द्वारा शैतान का, बाइबल बताती है, खुल्लम खुल्ला तमाशा बना, पूरा हुआ। क्या चीज? बकरे, घोड़े, गधे या बकरी या मेमना या सुअर या मुर्गी या ऊंट के लहू के द्वारा नहीं, वरन किसके लहू के द्वारा? स्वर्ग का द्वार खुल गया। क्या हो गया? पूरा हुआ। हालेलुया। पापों से क्षमा मिल गई, पूरा हुआ। उद्धार का द्वार खुल गया, पूरा हुआ। बंधन टूट गए, पूरा हुआ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ पूरा कर दिया है। अब हमारे ऊपर है कि हम उसको ग्रहण करते हैं कि नहीं करते हैं, हम रिसीव करने योग्य हैं कि नहीं है। हालेलुया। यूहन्ना उसका 19वां अध्याय और 30वां पद मैंने यह पढ़ा था कि सब प्राण त्यागने से पहले प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि सब क्या हो गया? पूरा हुआ। हालेलुया। यूहन्ना उसका 17वां अध्याय उसके 19वें पद में लिखा है, और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूं ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को क्या किया? अलग किया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को क्या किया? अपने अपने उस पवित्र स्थान को छोड़ के इस पृथ्वी पे आ गए। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को कॉन्सिक्रेट किया, पवित्र किया। क्यों? ताकि हम भी उस सत्य के द्वारा क्या किए जाएं? पवित्र किए जाएं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया, अपने आप को अलग किया, अपने आप को उस पिता से अलग किया कि सब कुछ पूरा किया जाए। हालेलुया। हे सोने वालों, जाग उठो, समय निकट आया है। जागो सोने वालों, वक्त जाने लगा, आज तुमको जगाने कोई आया है। जिंदगी में किसी की सुनी ना सुनी, आज वचन सुनाने कोई आया है। उसके वचन को अधिकाई से अपने अंदर, अपने भीतर क्या करने दो? परमेश्वर का वचन कहता है बसने दो। लिखा है, तेरे वचन को मैं अपने हृदय में क्या करता हूं? बसने देता हूं, रख छोड़ता हूं, ताकि मैं तेरे विरोध में क्या ना करूं। तो प्रभु यीशु मसीह जब उस क्रूस पे लटका हुआ था, उस क्रूस पे वो क्या कर रहा था? उस क्रूस पे लटके हुए भी वो अपना काम कर रहा था। वहां पे भी नहीं रुका, पीड़ा में भी नहीं रुका, दर्द में नहीं रुका, जख्मी हालत में नहीं रुका, कोड़ों की मार ने भी उसे नहीं रोका, कीलों के छेदे जाने के द्वारा भी वो नहीं रुका, नंगा लटकाए जाने के द्वारा भी वो नहीं रुका, बेइज्जत होने के द्वारा भी वो नहीं रुका। किसी भी चीज ने उसको नहीं रोका। आपको क्या चीज रोकती है आज? मत रुको, क्योंकि वचन कहता है जो मुझ में है वो उससे, जो इस संसार में उससे क्या है? बड़ा है। जब मेरा मसीह किसी चीज के लिए नहीं रुका, जब प्रभु यीशु मसीह मुझे क्षमा करने के लिए नहीं रुका, कोड़ों की मार ने उसे नहीं रोका, भाले से भेदे जाने ने उसे नहीं रोका, कांटों के ताज ने उसे नहीं रोका, लोगों की गालियों ने उसे नहीं रोका, पथराव ने उसे नहीं रोका, कोड़ों की मार ने उसे नहीं रोका, कीलों ने उसे नहीं रोका, तो वचन कहता है उसके स्वभाव में क्या करते चले जाओ? ढलते चले जाओ, बढ़ते चले जाओ। क्या मुझे कोई चीज रोक सकती है? जब परमेश्वर मेरे संग है तो मेरा विरोधी हो सकता है। जो मुझ में है वो बड़ा है, वो सामर्थी है। जो मुझ में है वो रुकता नहीं है, वो उनमें से नहीं है जो रुक जाए। परमेश्वर का एक दास था, उसको वो पंडित परिवार से था। पंडित मतलब कैसा? जो टेंपल में पुजारी होते हैं उनके परिवार से था। और जब उनके परिवार को पता चला कि वो प्रभु में आ गए, तो उनको बेड़ियों से बांध के मंदिर के अंदर वाली कोठरी में बंद कर दिया था। वो रुका नहीं, मृत्यु से रोक नहीं सकी। हे मृत्यु तेरा डंक, मृत्यु से रोक नहीं सकी, कोई चीज उसे रोक नहीं सकी। पता है क्यों? क्या जुनून था उसके अंदर? कि हम नाश ना हो, हम बचाए जाएं। प्रेम, वो जो प्रेम आपसे करता है, वो उसके वजह से कोई भी चीज उसे रोक ना सकी। वो चाहता था मनुष्य उद्धार पाए, वो चाहता था पुनरुत्थान पाए, वो चाहता था जो पाप के कारण हम मरी हुई दशा में थे उससे बाहर आ पाए।
इसीलिए कब्र उसे रोक ना सकी, हालेलुया, मृत्यु उसे रोक ना सकी, और उसको अपनी महिमा में वापस जाना था, इसलिए पृथ्वी भी उसे रोक ना सकी, और वो स्वर्ग में अपने पिता के दाहिनी ओर जाके विराजमान हो गया। कोई भी चीज उसे रोक ना सकी। आपको क्यों रोक रही हैं, बाधाएं क्यों आती हैं? उस प्रभु को कोई भी चीज इसलिए नहीं रोक सकी क्योंकि लिखा है वो अपनी पिता के अधीनता में था, उसकी पिता की आज्ञाकारिता में था, पिता उसमें, वो पिता में था। अगर आप प्रभु यीशु मसीह में और प्रभु यीशु मसीह आप में होंगे तो आप पिता में होंगे, और जब आप पिता में होंगे तो आपको भी कोई चीज़ रोक ना सकेगी। और आप पिता में कैसे हो सकते हैं? उसके वचनों को, उसकी बातों को अधिकाई से अपने हृदय में बसाने के द्वारा, हालेलुया, उसकी आज्ञाकारिता में चलने के द्वारा। गलातियों उसका पहला अध्याय उसके 4 पद से लेकर 9 पद में लिखा हुआ है, उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। इस संसार में बुराई है, इस संसार में वो बातें हैं जो जिनको अगर परमेश्वर आपके जीवन में नहीं है, उसकी बातें आपके जीवन में नहीं है, अगर आपने परमेश्वर को नहीं थामा हुआ है तो वो संसार की बुराई आपको थाम लेगी। तो इसलिए परमेश्वर के वचन को अधिकाई से अपने भीतर बसने दो और प्रभु के हाथों को थाम लो कि जब इस संसार में आप रहो तो संसार की जो बुराई है वो आपको अपने बस में ना कर ले। प्रभु यीशु मसीह इसीलिए आया ताकि वो आपको इस बुरे संसार से, वर्तमान बुरे संसार से क्या कर सके? छुड़ाए। उसकी स्तुति और बड़ाई युगान युग होती रहे, आमीन। गलातियों उसका दूसरा अध्याय उसका 20वां पद और 21वां पद कहता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं और अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। सिर्फ एक चीज, एक ही कारण था कि वो नहीं रुका। वो क्या था? एक कारण कि कोई चीज उसे रोक ना सकी, प्रभु यीशु मसीह को कोई भी चीज रोक ना सकी वो बलिदान देने से। क्या था वो था प्रेम आपके प्रति। मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता। पौलुस कहता है मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता। अपने जीवन में प्रभु की बातों को व्यर्थ ना जाने दें, व्यर्थ ना जाने प्रभु के बलिदान को, व्यर्थ ना जाने उसके अनुग्रह को, व्यर्थ ना जाने उसके उपकारों को, व्यर्थ ना जाने उसकी आशीषों को। बी सेंसिटिव। दोनों डाकू थे, दोनों के जीवन में अवसर आया, एक ने प्रभु को व्यर्थ ना जाना और दूसरे ने प्रभु को व्यर्थ जाना। एक ने प्रभु के बलिदान को व्यर्थ ना जाना, दूसरे ने प्रभु के बलिदान को व्यर्थ जाना। एक ने प्रभु के प्रेम को व्यर्थ ना जाना, दूसरे ने प्रभु के प्रेम को व्यर्थ जाना। एक ने प्रभु की सच्चाई को व्यर्थ ना जाना, एक ने प्रभु की सच्चाई को व्यर्थ जाना। हालेलुया। और जिसने प्रभु को व्यर्थ ना जाना उसको प्रभु ने अपने खत्तों में भर लिया। हालेलुया। उसने उस प्रभु ने उसको, जिसने व्यर्थ ना जाना, उससे प्रभु यीशु मसीह ने कहा तू आज ही मेरे साथ होगा, मेरे साथ होगा। प्रभु यीशु मसीह ये नहीं कहते कि तू स्वर्ग में होगा, तू बचाया जाएगा या XYZ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तू मेरे साथ होगा, तू मेरी बाहों में होगा, तू मेरा है, तू मेरा कहलाएगा, तेरे ऊपर मेरी छाप लग गई है। जब तू स्वर्ग के द्वार पे खड़ा होगा तो उस मोहर जो मेरी तेरे ऊपर लगी हुई है वो स्कैनिंग होगी और तू मेरा जाना जाएगा, मेरा कहलाएगा, और स्वर्ग के द्वार से तू प्रवेश करके मेरी गोद में आ बैठेगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद है आज जो आप उस पर विश्वास करते हैं कि आप उसके कहलाते हो। प्रभु ने अपनी मोहर, अपना नाम आपके मस्तक पे, आपके माथों पे, आपके हृदय में लिख दिया है। आपसे किसी ने प्रेम किया कि वो आपके लिए आ गया। उसके प्रेम को व्यर्थ ना जाने दें, उसके बलिदान को व्यर्थ ना जाने दें। मैं सच बताता हूँ, आप में से कई लोगों को जब मैं आराधना के दिन देखता हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है। आपके प्रभु की महिमा जैसे आप करते हो बहुत दुख होता है।
मुझे मन करता है मैं सिस्टम यहां बंद कर दूं और अपने कमरे में जाके प्रभु की आराधना करूं, अपने अंदर उत्साह लेके आए। आप मरे हुए नहीं हैं। पिछले हफ्ते में किसी से कह रहा था, पहले आप हिंदू थे, अब आप ईसाई हो गए हो, बस यही अंतर हुआ है। जीवन कहाँ है? वही बातें, वही दर्द, वही पीड़ा, बदलाव कहाँ है? पहले आप दर्द से भरे हुए हिंदू थे और या और कोई धर्म के थे, अब आप वही दर्द और पीड़ा से भरे हुए क्रिश्चियन हो गए हो। बस अपने अंदर उत्साह लाएं, आनंद लाएं। जब आप गाते हैं तो उत्साह के साथ गाएं। घसीटना पड़ता, भैया गा लो, बावलों की तरह गाया करो, पागलों की तरह गाया करो। दाऊद बावला हो गया था, बाइबल बताती, जब वो परमेश्वर की महिमा कर रहा था। उसकी आत्मा में भर के गाओ। नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में ना रहूंगा, मेरा दाता है मान। नाचूंगा खो के अपना स्वाभिमान, अपना सब छोड़ छाड़ के, सारी शर्म, सारी हया सब भूल के परमेश्वर की क्या करनी है? महिमा करनी है। बेटा, बच्चों, आप लोग ऐसे ही छोटे छोटे अंग हो शरीर के, जो शायद दिखने में छोटे हैं लेकिन बहुत ज़रूरी हैं उस कलीसिया के लिए, मसीह के लिए। हम सब मिलके मसीह की क्या बनाते हैं? देह बनाते हैं। मैं महत्वपूर्ण हूं, मैं जरूरी हूं। हालेलुया। आपका यहां होना जरूरी है, आपका यहां आना जरूरी है, आपका प्रभु में हम सबके साथ चलना, उठना, बैठना जरूरी है, क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह की देह के क्या हैं? अंग हैं। आप उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितने आपके मम्मी पापा इंपॉर्टेंट हैं, और मम्मी पापा आप उतने इंपॉर्टेंट हैं जितने इंपॉर्टेंट आपके बच्चे परमेश्वर के राज्य में हैं। हालेलुया। हम सब मिलके परमेश्वर की एक प्रजा हैं, देह हैं, आने वाली वो पीढ़ी है जो इस संसार के लिए रोशनी बन के हमें चमकना है। हम वो हैं जो इस संसार के लिए प्रार्थना करने वाले लोग हैं। हम वो हैं जिनकी प्रार्थनाओं से सरकारें बदलती हैं। हम वो हैं जिनकी प्रार्थनाओं से सरकार बनती है और गिरती है। आपके पास अधिकार है, लेकिन परमेश्वर ने आपको विजडम दी है, बुद्धि। वचन में बढ़िए, आत्मा में बढ़िए, कि सही रीति से आप अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर सको और आपको पता हो आपको किसको गिराना है और किसको उठाना।